अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है ऑडिटिंग। स्टूडेंट्स, आप बहुत से स्टूडेंट्स ये मुझे कह रहे थे कि सर फाइनल ऑडिट, कंटिन्यूस ऑडिट और इंटरम ऑडिट की वीडियो बना दें। तो स्टूडेंट्स, आपको ना एक गुड न्यूज़ मैं ये देता हूँ कि ये तीनों क्वेश्चन आपको बारी बारी याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक क्वेश्चन प्रोवाइड करने लगा हूँ और एक क्वेश्चन के अंदर आप ये हेडिंग्स को याद कर लो बस। तो फाइनल ऑडिट आए, चाहे इंटरम ऑडिट आए, चाहे कंटिन्यूस ऑडिट आए, स्टूडेंट्स तमाम में ये हेडिंग आप लिख सकते हैं, चाहे एडवांटेजेस हो चाहे डिसएडवांटेजेस हो। तो स्टूडेंट्स, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि स्टूडेंट्स आपके साथ साथ ना उनका भी बेनिफिट हो। तो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं आज का हमारा कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर हमारी पेपर प्रिपरेशन स्कीम के मतलब जो कि हम करवा रहे हैं सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स 2022 के लिए। तो इसमें हमारे पास है फाइनल ऑडिट, फाइनल प्लस कॉन्टिन्यूस प्लस इंटरम ऑडिट। इसके क्या आ सकते हैं आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ, इन तीनों में से कोई भी पूछ सकता है। यानी कि कह सकता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइनल ऑडिट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरम ऑडिट या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंटिन्यूअस ऑडिट। आपने डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन अपनी बुक से याद कर लेना है। इंटरम ऑडिट का पहले बात करते हैं हम। कंटिन्यूस ऑडिट ऐसा ऑडिट जो पूरा साल होता रहता है, यानी कि साल के अंदर 365 डेज होते हैं, ये उतने डेज काम करता रहता है ऑडिटर कंपनी के अंदर। ठीक है, होता एक्सटर्नल ऑडिटर ही है, ठीक है ना। अच्छा, इंटरम ऑडिटर इंटरम ऑडिट ऐसा ऑडिटर अगर ऑडिटर हर 4 माह बाद आके अपनी कंपनी में कंपनी के अंदर उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करे, एरर और फ्रॉड ढूंढे, तो ऐसे ऑडिट को क्या कहेंगे? इंटरम ऑडिट। फाइनल ऑडिट ऐसा ऑडिट जो साल के एंड पर किया जाता है, यानी कि जब साल के एंड पे बैलेंस शीट वगैरह बन जाती है, जो अकाउंट्स हैं वो क्लोज कर दिए जाते हैं, तब ऑडिटर आए तो आके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करे, बैलेंस शीट को चेक करे, इनकम स्टेटमेंट्स को चेक करे, एरर और फ्रॉड पिक करे, ढूंढे, डिटेक्ट करे और उनको प्रिवेंट भी करे। तो ऐसे अमल को क्या, ऐसे ऑडिट को क्या कहेंगे? फाइनल ऑडिट। तो आप इंट्रोडक्शन डेफिनेशन तमाम की लिख देंगे। अब देखिएगा एडवांटेजेस एडवांटेजेस ऑफ फाइनल ऑडिट, इंटरम ऑडिट और कंटिन्यूअस ऑडिट। तीनों में से कोई भी आ जाए एडवांटेजेस, ये मैं जो लिखने लगा हूं ना, ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। आपको मैं गलत गाइड नहीं कर रहा। बहुत से स्टूडेंट्स क्या कहना शुरू हो जाते हैं, सर ये हमें सर ने तो नहीं करवाया। देखिए, अगर आपके सर ने नहीं करवाया तो आप यहाँ पे मतलब इस YouTube चैनल को क्यों देख रहे हैं? मैं यहाँ पे क्यों खड़ा हूँ? मैं भी आपको बहुत से क्वेश्चन करवा सकता हूँ, लेकिन मेरे समझाने का क्या मकसद है कि मैं आपकी सहूलत करूँ। हमने जो सीखे चीजें नहीं थी सीखी, ज्यादातर यही कोशिश होती है कि आपको उस लेवल तक लेके जाया जाए ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आप उन चीजों को सीखिए। ये हमें जो चीजें बाद में पता चली है ना, हम आपको अभी से गाइड करते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये चीजें होती हैं, आप इसको नेगेटिव तरफ ना लेके जाया करो काइंडली। नंबर 1, एडवांटेजेस ऑफ फाइनल ऑडिट आए, इंटरम ऑडिट आए, कंटिन्यूअस ऑडिट आए। तो नंबर 1 आप करेंगे लोकेशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, नोट डाउन करते जाएं। नंबर 2, करेक्शन ऑफ एरर। नंबर 3, चेकिंग ऑफ कंप्लीट रिकॉर्ड। नंबर 4, एडवांटेजेस ऑफ ऑनर। नंबर 5, कन्वीनियंट बटा सूटेबल। कन्वीनियंट बटा सूटेबल, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। नंबर 6, इंप्रूव द एफिशिएंसी। नंबर 7, कन्वीनियंट फॉर मैनेजमेंट। नंबर 8, प्लैंड वर्क, वर्कड नहीं वर्क। नंबर 9, चेक स्टाफ परफॉर्मेंस। नंबर 10, कन्वीनियंट फॉर बिजनेस गुडविल। नंबर 11, टाइम पीरियड। नंबर 12, कंप्लीशन।
नंबर 13, चेकिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। नंबर 14, यूजफुल फॉर मेकिंग रिपोर्ट, रिपोर्ट। और नंबर 15, ऑडिटर एडवाइस। और नंबर 16 लास्ट करेंगे मोरल चेक। लें स्टूडेंट्स, मोरल चेक। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब अंडरस्टैंड करें, मैंने 16 एडवांटेजेस आपको दिए हैं, तीनों में से जिसमें मर्जी आ जाए आपने डाल सकते हैं। अब इन तमाम जो पॉइंट्स है ना, इनको किसी भी ऑडिट के ऊपर आप अप्लाई कर दो, फिट होंगे, तमाम फिट होंगे, चाहे कंटिन्यूस ऑडिट है, चाहे इंटरम ऑडिट है, चाहे फाइनल ऑडिट है। करके देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि सर ये तो इसके ऊपर अप्लाई ही नहीं होता। चाहे वो मोरल चेक हो, चाहे आप कर लें लोकेशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, चाहे आप कन्वीनियंट का मतलब, कन्वीनियंट का मतलब होता है फायदामंद, ये बात आप याद रखिएगा। कन्वीनियंट फॉर मैनेजमेंट हो, चाहे ये देखिए कन्वीनियंट फायदामंद है, ये तीनों किस्म का आ जाए ऑडिट, तो तीनों किस्म के ऑडिट मैनेजमेंट के लिए भी फायदेमंद होते हैं, स्टाफ वगैरह को भी पता चलता जाता है कि हम कहां कहां पे गलती कर रहे हैं, ओनर्स मालकान के लिए भी फायदेमंद होते हैं। तो अप्लाई करके आपने देखना है। अब डिसएडवांटेज की बात करें तो स्टूडेंट्स एक बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, देखिए जैसा कि ना एडवांटेजेस तमाम फाइनल, इंटरम और कंटिन्यूस ऑडिट तीनों में सेम है ना, लेकिन डिसएडवांटेजेस ना इन तीनों में सेम नहीं है। अब डिसएडवांटेजेस किस किस के सेम है, मैं अभी जो डिसएडवांटेज लिखने लगा हूं ना, ये डिसएडवांटेज आप लिखोगे इंटरम ऑडिट और कंटिन्यूस ऑडिट। इंटरम ऑडिट और कंटिन्यूस ऑडिट के डिसएडवांटेजेस सेम हैं, लेकिन फाइनल ऑडिट के डिसएडवांटेज सेम नहीं हो सकते कभी भी। उसकी वजह क्या है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये साल के एंड पे जाके क्या करता है, ऑडिटर आके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करता है, इस वजह से ये कभी भी सेम नहीं हो सकते। तो मैं यहां पे लिखता हूं डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरम एंड कंटिन्यूस ऑडिट, ठीक है ना। इसका मतलब अगर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरम एंड कंटिन्यूस ऑडिट आ जाए ना, तो उसमें आप एडवांटेजेस भी सेम होंगे, डिसएडवांटेजेस भी सेम होंगे, ठीक है ना। तो अब नंबर 1 हम करेंगे डिसएडवांटेज में ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ इंटरम एंड कंटिन्यूस ऑडिट। नंबर 1, कॉस्ट ऑफ ऑडिट। कॉस्ट ऑफ ऑडिट यानी कि ये दोनों ऑडिट करवा लेना तो इनकी लागत बड़ी ज्यादा होती है, बड़ा ज्यादा खर्चा आता है। नंबर 2, लेस स्टेबल, लेस सूटेबल फॉर लार्ज बिजनेस। बड़े बिजनेस के लिए ये सूटेबल नहीं है, क्योंकि बड़े बिजनेस जो है ना, वो इतना ज्यादा उनके पास टाइम नहीं होता कि वो ऑडिटर को बैठ के अपनी चेकिंग करवाते रहे। नंबर 3, लेस कन्वीनियंट फॉर अकाउंटिंग स्टाफ के लिए ये ज्यादा अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये बार बार खलल डालते हैं अकाउंटिंग स्टाफ के काम में, ठीक है ना। नंबर 4, सीजनल इंडस्ट्रीज, मतलब सीजनल इंडस्ट्रीज के ऊपर ये नहीं बेनिफिट इंडस्ट्रीज। क्यों, सीजनल इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्री जैसे शुगर केन, वो साल भर नहीं लगती, जैसे कॉटन है वो पूरा साल ही उसकी फसल आती, साल के 2-3 माह बाद उसकी फसल आती है, यानी कि 6 महीने की सिर्फ ये इंडस्ट्री होती है। नंबर 5 आप करोगे आल्टरनेशन इन फिगर। अच्छा, इन दोनों ऑडिट के ना अंदर ना फिगर के अंदर यानी कि चीजों के अंदर, अमाउंट्स के अंदर चेंजिंग हो सकती है, क्योंकि ये सारा साल ऑडिटर ने काम करना होता है, तो सारा साल अगर वो काम करेगा तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मैनेजमेंट के बंदे से मिल जाएगा और मिलके ये फ्रॉड कर सकता है। नंबर 6, एक्सटेंट ऑफ वर्क। नंबर 7, नंबर 7 आप नहीं करोगे, 6 ही पॉइंट रहने दे, ये काफी है आपके लिए, यानी कि 16 ये एडवांटेजेस और 6 ये डिसएडवांटेजेस, तो टोटल 22 बनते हैं। अब मैं बात करता हूं डिसएडवांटेज ऑफ फाइनल ऑडिट, उसमें आप क्या क्या लिखोगे, तो मैं यहां पे लिख देता हूं डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइनल ऑडिट। तो इसमें क्या होंगे, नंबर 1, एक्सटेंट ऑफ वर्क, फाइनल ऑडिट में भी जो है वो काम बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है। नंबर 2, डिले इन डिडक्शन। अच्छा, क्योंकि ये साल के एंड पे आता है ना, इसलिए इसको एरर और फ्रॉड ढूंढने में ना बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये साल के एंड पे आ रहा होता है ना, पूरे साल की ट्रांजैक्शन इसने चेक करनी होती है। नंबर 3 देखिएगा, लेट डिसीजन। अच्छा, ये डिसीजन बहुत लेट करता है, क्यों, उसकी वजह क्या है, क्योंकि इसको चीजों की बहुत लेट समझ में आती है ना, बहुत देर से आता है, ये साल के एंड पे आता है। नंबर 4 करेंगे आप, डिले इन ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा, ये अपनी रिपोर्ट भी ना, डिले इन ऑडिट रिपोर्ट, आप रिपोर्ट भी बहुत डिले से देता है, बहुत देर से देता है, क्योंकि पूरे साल की इसने ट्रांजैक्शन को चेक करना है। नंबर 5, नो थॉरोली
चेकिंग, अच्छा ये कंप्लीट चेकिंग नहीं कर पाता क्योंकि इसके पास टाइम नहीं इतना होता। नंबर 6 आप करेंगे प्लैंड वर्क। अच्छा जी, ये प्लान वर्क भी इसका ना डिसएडवांटेज हो सकता है क्योंकि ये प्लानिंग कर ही नहीं सकता अपने काम में। प्लानिंग कैसे ये करेगा, तो टाइम नहीं इतना इसके पास, साल के एंड पे आ रहा है, साल के एंड में ये कितनी को प्लानिंग कर लेगा, क्या इसके बाद 3-4 माह पड़े हुए हैं, नहीं पड़े हुए, ये इसने तो अपना 1 मंथ के अंदर अंदर अपने काम क्लियर करके अपनी एरर्स और फ्रॉड डिटेक्ट करके रिपोर्ट बना के सबमिट करवानी होती है ओनर्स को, कंपनीज के ओनर को, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये आपका क्या था क्वेश्चन था किसका, फाइनल ऑडिट, इंटरिम ऑडिट और कंटिन्यूस ऑडिट का। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए जरूरी है क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको पेपर प्रिपरेशन फॉर सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2022 करवाई जा रही है। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।